हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज़ का आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक नेचर के होते हैं और डीएनए पर जो है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन में बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी साइड चेन पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो इसमें जो है बेसिक अमाइनो एसिड कौन से है? आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट सेगमेंट और रिकॉन। ये जो रिकॉम्बिनेंट सेगमेंट है वो क्या होता है? फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वही है, और इस सेगमेंट को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट सेगमेंट। आंसर हुआ फर्स्ट, रिकॉन। नेक्स्ट, ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 18% साइटोसिन, द परसेंटेज ऑफ अदर बेसेस विल बी। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या होता है? एडेनिन और थाइमिन इक्वल होता है, साइटोसिन और ग्वानिन इक्वल होता है। तो देखते हैं, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, साइटोसिन इज इक्वल्स टू ग्वानिन। गिवन क्या है? साइटोसिन 18%, तो ग्वानिन भी होएगा 18%, टोटल हो गया 36%। देन एडेनिन प्लस थाइमिन कितना होएगा? 64%। एडेनिन और थाइमिन होएगा 62 एंड 32 एंड 32%। तो ऑप्शंस देख लीजिए, 32 एंड 18, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is called a chimeric DNA। chimeric DNA यानी कि recombinant DNA। ये होता क्या है? chimeric DNA is also called recombinant DNA which is formed by the combination of DNA from two or more different species or organisms। recombinant DNA technology is widely used in genetic engineering and biotechnology। तो ये क्या है? काइमेरिक डीएनए, दो या दो से अधिक स्पीसीज के डीएनए का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या है? काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। काइमेरिक डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? एक टाइप ऑफ रिपीटेटिव डीएनए होता है। सैटेलाइट डीएनए के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सैटेलाइट डीएनए टाइप ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, widely distributed throughout the genome, highly polymorphic, useful tool in forensic sciences for identifying individual based on DNA profiling। तो इसका आंसर क्या हुआ? सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन फोरेंसिक साइंस। नेक्स्ट, given the DNA sequence ATTAGGC, which sequence would be used by researchers as an antisense molecule against its transcribed product। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीसेंस मॉलिक्यूल होता क्या है। एंटीसेंस मॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए सीक्वेंस एंड इनका यूज क्या होता है? यूज टू इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। ये क्या है? डीएनए सीक्वेंस, फिर इसको कन्वर्ट किया एमआरएनए में। एमआरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है और एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? एंटीसेंस सीक्वेंस। इसे ऑप्शंस में मैच करो, एडेनिन, यूरेसिल, यूरेसिल, थाइमिन, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्रोमोसोम कैन बी स्टेन्ड बाय सेफ्रेनिन। नो, इट्स रॉन्ग। सेफ्रेनिन यूज्ड होता है, सेफ्रेनिन यूज होता है बैक्टीरिया की स्टेनिंग में, लेकिन ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को स्टेन नहीं करता है, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ। द क्रोमेटिन मटेरियल विच रिमेन्स इन हाईली कंडेंस्ड स्टेट इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। नो, हाईली कंडेंस्ड जो होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, हेट्रोक्रोमेटिन। नेक्स्ट, ये भी हुआ रॉन्ग। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोसोम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। न्यूक्लियोसोम जो है
वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इंटरकैलरी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। नहीं, इंटरकैलरी नहीं, टिप वाला जो पार्ट होता है क्रोमोसोम का वो होता है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हुआ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोबल पोजीशन ऑफ ए कोडोन रेफर्स टू। जो वोबल हाइपोथेसिस है उसमें एक कोडोन के जो तीनों न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें जो फर्स्ट दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें वो स्पेसिफिक होते हैं, उनमें स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होती है, लेकिन जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है वो नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग करता है। तो द वोबल पोजीशन ऑफ ए कोडोन रेफर्स टू थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए कोडोन। ये इसका ट्रू आंसर है। Next, the DNA methylation is a biochemical process where a DNA base is enzymatically methylated at the 5 carbon position. Which one of the following is the DNA base usually gets methylated? यानी कि किस बेस पर 5th कार्बन पोजीशन पर मिथाइलेशन होता है? एडेनिन में 6th पे होता है और साइटोसिन में 5th कार्बन पे होता है। तो हमें पूछा है 5th कार्बन पोजीशन पे, तो इसका आंसर होगा साइटोसिन। Next question. Puromycin is an analog of amino acid tRNA which causes premature termination of polypeptide in। यानी कि प्यूरोमाइसिन जो है वो एनालॉग है अमाइनो एसाइल टीआरएनए का और ये करता है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इन। तो ये जो टर्मिनेशन है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में करता है। तो इसका राइट आंसर है सी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।